दोस्तों 2022 के बाद से क्रूड ऑयल के मामले में भारत अपनी पॉलिसी बिल्कुल मजबूत कर चुका है कि हम उस देश से तेल खरीदेंगे जो हमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट देगा और इसके लिए हम किसी भी देश के सैंक्शन को स्वीकार नहीं करने वाले। इसी को लेकर आज एक ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुकी है जो देखकर पूरी दुनिया हैरान है। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। वहीं पर हमारे आज की दूसरी खबर में बात करेंगे कि कैसे भारत की एक प्राइवेट डिफेंस कंपनी ने F414 इंजन के लिए मेंटेनेंस का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण तैयार कर लिया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में। दरअसल दोस्तों भारत और रूस 2022 के बाद से एनर्जी के क्षेत्र में अपनी पार्टनरशिप को कई गुना ज्यादा मजबूत कर चुके हैं और इसी को लेकर निकल कर आई रिपोर्ट से पता चला है कि 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के दौरान अब तक हमने अपनी जरूरत का कुल 40% से ज्यादा क्रूड ऑयल अकेले रूस से खरीदा है। इस दौरान अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में भारत ने रूसी रिफाइनरी से हर दिन 1.76 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल की खरीद की, जो कि पिछले साल के टाइम पीरियड से दोगुना है, क्योंकि पिछले साल इसी टाइम पीरियड में भारत रूस से मात्र 7,80,000 बैरल क्रूड ऑयल खरीदा करता था। पिछले महीने यानी सितंबर में भारत ने रूस से जितना क्रूड ऑयल खरीदा वह जुलाई के मुकाबले 11.8% की बढ़ोतरी है। जुलाई महीने में भारत ने रूस से क्रूड ऑयल खरीदना कम कर दिया था, लेकिन इसके बाद सब कुछ सही हो जाने पर सितंबर में एक बार फिर से क्रूड ऑयल की डीलिंग तेजी से बढ़ गई, जो पिछले साल अगस्त सितंबर के मुकाबले 71% की बढ़ोतरी भी है। मतलब इस साल भारत रूस से हर महीने में ज्यादा क्रूड ऑयल खरीद रहा है। वहीं पर रूस के बाद भारत ने सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल इराक और सऊदी अरब से खरीदा, जिससे हमने पिछले साल अप्रैल सितंबर के मुकाबले काफी कम क्रूड ऑयल खरीदा है। पिछले साल के टाइम पीरियड से तुलना करें तो इस साल भारत ने इराक से 12% और सऊदी अरब से 23% कम क्रूड ऑयल की खरीद की है, जिसमें हमने इराक से 9,28,000 बैरल प्रतिदिन और सऊदी अरब से 6,07,000 बैरल क्रूड ऑयल प्रतिदिन खरीदे हैं। जिससे हमें इस बात का पता चला है कि यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत ओपेक देशों से काफी कम क्रूड ऑयल खरीद रहा है। आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि भारत मिडिल ईस्ट देशों से पिछले 22 सालों में सबसे कम क्रूड ऑयल खरीद रहा है। जहां पिछले साल भारत मिडिल ईस्ट देशों से अपनी जरूरत का 60% तक क्रूड ऑयल खरीदा करता था, इस साल ये घटकर मात्र 44% हो गया है और भारत सबसे ज्यादा तेल रशिया से खरीद रहा है, जो भारत का सिंगल लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर बन चुका है, जो आने वाले कई सालों तक बना भी रहेगा, क्योंकि रूस की तरफ से मिल रहा डिस्काउंट अभी भी कोई भी देश मैच नहीं कर पा रहा। इसके अलावा ये बात भी सच है कि अपनी जरूरत का 40% से ज्यादा क्रूड ऑयल अकेले रूस से खरीदने की वजह से हमें डील करने में काफी फायदा होता है। भारत की रिफाइनरीज आसानी के साथ रशिया से बातचीत करके बड़ी संख्या में क्रूड ऑयल भारत मंगा सकते हैं, जिससे हमें कई पैरामीटर्स में ऐसा डिस्काउंट मिलता है जो फिलहाल कोई भी देश ऑफर नहीं कर सकता। और यही मुख्य वजह है कि रूस के साथ भारत की एनर्जी पार्टनरशिप लगातार तेजी से मजबूत हो रही है, जिसका पोटेंशियल आने वाले समय में और भी ज्यादा होगा। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर F414 इंजन को लेकर है, जिसके लिए अब भारत के अंदर सप्लाई चेन और इकोसिस्टम बनना तेजी से शुरू हो चुका है। बता दें कि चेन्नई में मौजूद एक भारतीय प्राइवेट सेक्टर कंपनी एकॉस्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने F414 इंजन की मेंटेनेंस के लिए इंजन टेस्ट स्टैंड का विकास और सप्लाई किया है, जो एरोस्पेस के क्षेत्र में भारत के लिए काफी बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। इस तरह के इंजन टेस्ट स्टैंड का इस्तेमाल इंजन की मेंटेनेंस में किया जाता है, जो कि काफी महत्व रखते हैं। दोस्तों एकॉस्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया इंजन टेस्ट स्टैंड F414 इंजन की मेंटेनेंस और भारत में इनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अंदर एक काफी सक्षम और भरोसेमंद कंट्रोल कैप फ्यूल सिस्टम और एंसिलरी इक्विपमेंट मौजूद है, जिसके इस्तेमाल से हम F414 इंजन को आसानी से मेंटेनेंस और दूसरी रिपेयर सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। बता दें कि जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत को खास तौर पर हमारे लिए बनाए गए 8 F414 इंजन की सप्लाई की है, जिसका इस्तेमाल हम अपने तेजस मार्क 2 फाइटर विमान में करने वाले हैं। 2024 तक इन विमान को रोल आउट शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद F414 इंजन के साथ तेजस मार्क 2 की शुरुआती विमान को काफी बड़ी टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। हर तरह से इन विमान और इनमें लगे उपकरणों की जांच होगी
और इसकी क्षमता को परख कर हम डेवलपमेंटल ट्रायल कंप्लीट करेंगे। इसके बाद ही ये फाइटर विमान प्रोडक्शन के लिए क्लियर किए जाएंगे। ऐसे में भारत की प्राइवेट कंपनियों द्वारा F414 इंजन जैसे महत्वपूर्ण उपकरण के लिए बनाए जाने वाले स्वदेशी उपकरण देखकर सभी को काफी अच्छा लग रहा है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो क्रूड ऑयल से लेकर डिफेंस हर क्षेत्र में भारत का बोलबाला तेजी से देखा जा सकता है। हमारे द्वारा बनाई गई सही पॉलिसी और उठाए गए सही कदम की वजह से आज भारत एक ऐसी स्थिति में है जहां पर हम किसी भी देश के साथ नेगोशिएशन टेबल पर बैठकर अपने लिए फेवरेबल टर्म एंड कंडीशन हासिल कर सकते हैं। चाहे वह क्रूड ऑयल हो या फिर डिफेंस हर क्षेत्र में भारत को फायदा हो रहा है, जो कि भारत के लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अब दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।